हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रूट लर्निंग। हमने कुछ कंसेप्ट देखे थे पिछली वीडियो में, तो अब आगे शुरू करते हैं। एक बार उन्हें देखते हैं हमने क्या देखा था। तो हमने देखा था अगर कोई भी हमारे पास दो नंबर है और उसकी मल्टीप्लाई हम 101 से करते हैं तो हमें वो नंबर दो बार मिलेगा। मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है ए बी की फॉर्म में और हम उसकी मल्टीप्लाई 101 से करते हैं तो हमेशा वो नंबर दो बार रिपीट मिलेगा, ए बी और ए बी। ये नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, ये 4 5 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। मान लो 4 5 की मल्टीप्लाई अगर हम 101 से करेंगे तो हमें 4545 मिलेगा। ये नंबर रिपीट भी हो सकता है, मान लो ये नंबर हो 4 और 4, तब भी हमें क्या मिलेगा? 4444। ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास ए बी है और इसकी मल्टीप्लाई हम 101 से करते हैं तो हमें ये नंबर 3 बार मिलेगा, यानी कि ए बी और ए बी। और ये 6 डिजिट में हमें नंबर मिलेगा, क्योंकि 5 डिजिट तो हमारे पास यही है, तो इसलिए हमें 6 डिजिट में ये नंबर मिलेगा। ठीक है। इसके बाद हमने एक और चीज देखी थी, अगर हमारे पास ए बी सी है, 3 नंबर है और इसकी मल्टीप्लाई हम 1001 से करते हैं तो हमें ये नंबर रिपीट मिलेगा। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे अगर 100 है तो नंबर यहां पे भी 100 है। ठीक है। और यहां पे ये नंबर हमें दो बार रिपीट मिलेगा ए बी सी की फॉर्म में। ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं रखना, कभी यहां पे ए बी रख दो और फिर 1001 से मल्टीप्लाई करो, यहां पे ए बी सी रहेगा। ठीक है। यहां पे ए बी। अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, मान लो नंबर 333 भी हो सकता है, तीनों जो है सेम भी हो सकते हैं। अगर इसकी मल्टीप्लाई हम 1001 से करेंगे तो हमें 33333 मिलेगा। ये नंबर 587 कुछ भी हो सकता है, तो हमें इसकी 587 और फिर से रिपीट 587 ये नंबर मिलेगा। देखो ये नंबर जब हम एचसीएफ करते हैं, एलसीएम करते हैं, फैक्टर करते हैं, तब हमें बहुत हेल्प करता है। इन नंबरों की हमें पहचान होती है। अगर हमने कोई नंबर देखा है कि ये नंबर 4545 है तो हमारे दिमाग में तुरंत एक चीज आनी चाहिए कि ये जो है 101 का फैक्टर है। अगर कोई हम ऐसा नंबर देख रहे हैं जो 3 बार रिपीट हो रहा है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये जो है 10101 इसमें छिपा हुआ है। और ये हम ये भी बता देंगे कि मल्टीप्लाई है ए बी से, कोई भी नंबर हो सकता है ए बी 45। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 9 का। 9 बहुत खूबसूरत नंबर है। आगे जो है हम इसके बारे में बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा देखते हैं एक बार 9 के बारे में। ठीक है। देखो ये 9 जो है बहुत ही खूबसूरत नंबर है। मान लो हमें 99 की मल्टीप्लाई 99 से करनी है, तो हमने जब स्क्वायर निकालना सीखा था तो हमने किया था, कैसे किया था? देखो हमने 100 को बेस बनाया था, 100 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 99 में से हम 1 माइनस भी 1 कर देंगे। ठीक है। तो हमारा 98 ये नंबर आ जाएगा। अब आपको इस नंबर की खूबसूरती देखनी है कि इसका जो डिजिट सम है वो हमें 9 बनाना है। देखो पेयर है, ये दो, ये भी दो पेयर है, तो ये 9 होता है और ये 819 होता है। ठीक है। अच्छा चलो इससे आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा आगे देखना है कितना खूबसूरत कंसेप्ट बनेगा। ट्रिपल में जाते हैं ना, हमें ये मल्टीप्लाई करना है मान लो, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ इतना करेंगे कि जो ये हमारे पास नंबर है इसको हम एक डिजिट कम कर देंगे, यानी कि हम इसको कर देंगे 9 9 और 8। फिर हमें क्या करना है? हमें 9 बनाना है, तो हम 9 में क्या ऐड करें कि 9 हो जाए 0। हम 9 में क्या ऐड करें कि 9 हो जाए 0। हम 8 में क्या ऐड करें? 9 हो जाए 1। ये हमारा आंसर होगा। ठीक। और ये सिर्फ 9
9 की मल्टीप्लाई में ही नहीं होगा अगर हमारे पास कोई और भी नंबर है। मान लो हमारे पास नंबर है 58, ठीक है, हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है 99 से। तो नंबर बराबर रखने हैं हमें, ठीक है ना। अगर हमें 58 की मल्टीप्लाई 99 से करनी है तो हम कैसे करेंगे, देखो इस नंबर को जो है हम एक कम कर देंगे, 57। अब हमें 9 बनाना है तो 5 में हम क्या ऐड करें कि 9 हो जाए, 4। 7 में हम क्या ऐड करें कि 9 हो जाए, 2। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, आपका ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, मान लो आप कोई हमारे पास नंबर है, मान लो हमारे पास नंबर है 786 है, इसकी मल्टीप्लाई हमें 999 से करनी है। तो इजी कर लोगे आप, जैसे मैंने बताया। अगर मान लो इससे करनी है तब भी हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। ये तो एक चीज हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जो है 7861 इंटू 999 हो, ये नहीं हो सकता। डिजिट सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 9 होने चाहिए, तब तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर मान लो कई बार 4 है लेकिन हमें नंबर हमारे पास क्या है 786 है, तब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। क्लियर, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इससे अब हम, बहुत ही अच्छे वाला। मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, कोई नंबर है ABC, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई हमने की 999 से, ठीक है। उस नंबर ने हमें दिया है DEF132, ये नंबर दिया है। तो अब हमें ये बताना है कि ABC क्या है और DEF क्या है। तो आप बता सकते हो, यानी कि हमें ABC की वैल्यू बतानी है और DEF की वैल्यू बतानी है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये कहाँ पे हम यूज करेंगे, लेकिन एक बार आप इनको सीख लो, फिर हम जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे तो आप देखना इनकी कितनी अच्छी लर्निंग आपको जो है मिलेगी, ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा था कि हम अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई 9 वाली एक फॉर्मेट से कर रहे हैं तो उस नंबर का हम एक डिजिट कम कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस डिजिट से हम 9 को पूरा करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने मान लो यहाँ पे ये लेके चलते हैं हम पहले, है ना, DEF132 लेके चलते हैं। तो हम क्या कर रहे थे कि 9 पूरा कर रहे थे, तो 1 में अगर हम 8 रखें तो 9 हो जाएगा, 3 में हम 6 रखें तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 2 में हम 7 रखें तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि ये जो नंबर आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 867132। एक पैटर्न है, जब आप नंबरों को ना कैच करना शुरू कर दोगे ना, नंबर से कुछ देखोगे कि इस नंबर में क्या है, तो आप मैथ में आपकी पकड़ बहुत अच्छी मजबूत बन जाएगी। आप इस नंबर को देखोगे, मान लो आपको किसी ने बताया इस नंबर में जो है देखो आपको किसी ने बताया कि 867132 के नंबर के अंदर जो है 999 छुपा हुआ है, तो आप इस नंबर का पैटर्न पकड़ लोगे तुरंत। या मान लो ये भी नहीं बताया, आपको कुछ भी नहीं बताया, आप इस नंबर को देखोगे 819639 अगर कोई भी नंबर आपको ऐसा मिलता तो आप तुरंत बता सकते हो कि इसके अंदर क्या है, इस नंबर में क्या छुपा हुआ है। अच्छा, अब जाएंगे हम 867 से ABC की तरफ। तो हम क्या करते थे, एक नंबर कम करते थे, तो ये क्या होगा 868, ठीक है। जो हमने कम किया है वो हम ऐड कर देंगे। तो हमने
868 की मल्टीप्लाई 999 से की है। क्लियर हुआ? अब मान लो आपको ये नंबर मिला हुआ है 867132, ठीक है? तो आप इसके जो इसके पैटर्न है इसको अच्छे से कैच कर लोगे, ठीक है ना? इसके क्या क्या फैक्टर है आप तुरंत पता चल जाएगा आपको कि 868 मल्टीप्लाई 999 इसके अंदर छिपा हुआ है। क्लियर हुआ यहां तक? चलो अब आगे करते हैं हम, ठीक है? अब हम एक पैटर्न देखते हैं। जब हमने 9 का देख लिया तो हम एक बार 1 1 वाला भी पैटर्न देखते हैं। हमने देखा था कि 1 1 की मल्टीप्लाई 1 1 से होती है तो हमें क्या मिलता है? 1 2 1 मिलता है। ऐसे ही अगर हम 1 1 की मल्टीप्लाई 1 1 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 2 3 2 1। अभी एक पैटर्न बनता है, देखो हम जो है हमारे पास 1 है तो हम क्या करेंगे? 3 तक लिखेंगे 1 2 3, फिर उल्टा लिखना शुरू कर देंगे 3 से नीचे 2 1, ठीक है? ऐसे ही हम 1 से 2 तक गए फिर वापस आना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हमारे पास मान लो 4 1 है और इधर भी 4 है, इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है तो ये भी एक पैटर्न बनाता है। आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना? तो ये देखो हम क्या लिखेंगे? 4 तक जाएंगे 1 2 3 4, फिर वापस हो जाएंगे, है ना? 3 2 1, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे मैं आपको 6 का भी सिखा सकता हूँ और 3 का भी, बहुत सारे हैं, लेकिन आप सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वो सीखेंगे, ठीक है? वो कभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? अच्छा, कल हमने एक चीज और सीखी थी, चलो उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन मैं आपको बताता हूँ। जो हमने स्क्वायर सीखे थे, हमने उसमें 20 का देखो एक किया था, 22 का, है ना? एग्जाम्पल उसी को लेते हैं ना। बाकी किसी भी डिजिट को आप ले सकते हो, लेकिन मैंने आपको ये बता रखा है तो देखते हैं थोड़ा सा, है ना? ये हमने किया था, है ना? ये हमने किया था ना कल। फिर हमने यहाँ पे 20 भी लिया था, फिर हमने 21 और फिर 22 लिया था, ये लिया था ना कल। अच्छा, ये देखो ये आया कैसे है ना? इसको देखते हैं, ये आता कैसे है। देखो ये है 22 का स्क्वायर, सभी को आता होगा 22 का स्क्वायर, है ना? 484 बताया था मैंने, 4 4, है ना? याद भी कराए थे बहुत सारे। हमारी पहली वीडियो में आप देखो, है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आपको नोटिफिकेशन में पता चलता रहेगा, ठीक है ना? अच्छा, अब देखो इसमें जो है हमारे पास क्या क्या है। देखो हम शुरू से लिखते हैं एक बार, 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3। ऐसे इसमें जो है लास्ट तक जाएंगे हम, हर डिजिट 2 बार आएगी, सिर्फ एक 22 जो है 22 जिसका स्क्वायर है वो ही एक बार आएगी, बाकी सारी डिजिट कितनी बार आएगी? 2 बार आएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम इसमें से एक को कॉमन ले ले, है ना? यानी कि हमारे पास सब चीजें 2 बार है तो हम 1 2 जो है बाहर रख लेते हैं, रख सकते हैं भाई। इसका 1, इसका 2, इसका 3, है ना? सबका एक एक जो है पार्ट हमने बाहर रख लिया तो बाहर रख लेते हैं, ठीक ना? तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा? सिर्फ नंबरिंग बचेगी, 1 2 + 3 + 4 ऐसे करके हमारे पास अंदर बचेगा। समझ में आ रहा है ना? देखो जब हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 और 1। फिर हम 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है? फिर हम इसकी मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 3 2 6 तो 3 और 3 आ जाएगा। तो हम जो है एक कॉमन ले लेते हैं, बाहर रख लेते हैं 2 को, ठीक है ना? तो अब हमारे पास कहां तक जाएंगे? हम 21 तक जाएंगे, क्योंकि 2 जो पेयर है हमारे पास वो 21 तक ही है, 22 नहीं है, ठीक है ना? तो हम 21 तक जो है जाएंगे और फिर इसको बंद कर देंगे।
इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 2 है ये अंदर हर डिजिट से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना। अब ये +22 हम इसको बाहर रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी ये पैटर्न बनता है 1 + 2 + 3 अगर आपको कोई कहे कि 1 + 2 + 3 + 4 इनको ऐड करो, तो आप क्या क्या इसका फॉर्मूला यूज करते हो? एक फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये एक फॉर्मूला है। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? आपको क्या करना है, मान लो आपको ऐड करने हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके चल रहा है सब सिस्टम, है ना। ऐसे ऐड करने हैं आपको, और ये सारे नंबर ऐड करते हुए आपको जाना है, कहां तक जाना है? 21 तक जाना है। 10 + 11 + ऐसे ऐसे ना 21 तक आपको जाना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपने जिस नंबर तक आपको जाना है, स्टार्टिंग नंबर से शुरू होगा, जिस नंबर तक आपको जाना है वो नंबर और उससे अगले वाला नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और 2 लिख दो। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, जिस नंबर तक आपको जाना है वो नंबर लो और उससे अगले वाले नंबर की मल्टीप्लाई करके अपॉन 2, ठीक है, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 कर दो। क्लियर हो रहा है? चलो, अब हम क्या करेंगे, यही पैटर्न हमारे पास ये अंदर बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, और हम क्या करेंगे 21 × 22 डिवाइडेड बाय 2 अंदर लिख देंगे, और ये +22 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम इसको जो है काट देंगे 2 से 2। चलो मैं आपको बोर्ड मास भी सिखाऊंगा, अभी आप इतना सीख लो, ठीक है। हमने क्या किया, 2 से 2 काट दिया। अब देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है कि हमारे पास 22 की कितनी मल्टीप्लाई है? 21, लेकिन हमें कितनी चाहिए? हमें 22 तक चाहिए। 22 का स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए? 22 के स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 22 × 22। लेकिन हमारे पास कितना है? हमारे पास 22 कितनी बार है? 21, है ना। 21 टाइम्स जो है हमारे पास 22 है, यानी कि 22 जो है वो हमारे पास। देखो ये मल्टीप्लाई क्या कहती है, ये मल्टीप्लाई अगर मान लो 4 × 5 है, तो ये मल्टीप्लाई क्या कहती है कि जो हमारे पास 4 है वो 5 बार है, यानी कि हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 + 4 + 4 + 4 + 4, 5 बार लिख सकते हैं, ये है हमारे पास। या फिर जो 5 है हमारे पास वो कितनी बार है? 4 बार है, यानी कि 5 को हम कितनी बार लिख सकते हैं? 4 बार। आ गया ना 20 और 20। तो अगर हम 22 को देखते हैं कि हमारे पास 22 कितनी बार है? 21 बार है। हम 22 को ही तो देखेंगे, तो एक 22 कहां रखा है? ये रखा है, तो हमारे पास हो गया ना 22 × 22, तो आ गया हमारा 22 स्क्वायर। समझे? देखो ये बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक से मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को तो आता होगा ये, लेकिन कुछ हैं जो बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार हम स्टार्टिंग में बता देते हैं ना। क्लियर हुआ यहाँ पे? देखो मल्टीप्लाई ही यही कहती है, मल्टीप्लाई क्या कहती है कि हम ऐड नहीं कर सकते इतने सारे नंबरों को, तो हम क्या करते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। यही कहती है। मान लो 6 × 7 है, तो हम अगर 7 को देखते हैं तो 7 हमारे पास कितनी बार है? 7 बार है। अगर हम 7 को देखेंगे, ठीक है ना, देखो अगर हम 6 के उस बिहाफ पे देखेंगे 7 को, तो हमारे पास 6 कितनी बार है? 7 बार है। अगर हम 7 के बिहाफ पे 6 देखेंगे तो 6 हमारे पास कितनी बार है? 7 बार है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखो चलो आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं जो है आपको थोड़ा गैप वाला नंबर बताता हूँ। मान लो 8 और 4, तो 8 को अगर हमें लिखना है तो हम कितनी बार लिखेंगे? 4 बार, प्लस कर देंगे।
लेकिन अगर हमें 4 को लिखना है तो हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा? 8 बार। ठीक है ना, ऐसे समझ रहे हो आप? क्लियर हो रहा है? चलो अब आगे बढ़ते, एक बहुत ही अच्छा नंबर याद रखेंगे, 37। बहुत ही प्यारा नंबर है, बहुत ही ज्यादा यूज होगा, अपनी डेली लाइफ स्टाइल में भी आपको मदद मिलेगी, है ना। ये नंबर आपको आपकी लाइफ स्टाइल में भी हेल्प करते हैं, ठीक ना। 37, अगर 37 की मल्टीप्लाई हम 3 से करते हैं तो हमें क्या मिलता है? देखो 111। पता है कितना प्यारा नंबर है ये। अभी हम पीछे भी इसका यूज किया था, देखो कैसे यूज किया था हमने हमने किया था ABC इंटू 1001, तो हमें क्या मिला था? ABC। मान लो ये नंबर ही ऐसे हो, ये नंबर ABC की जगह 111 इंटू 1001 हो, तो हम क्या लिखेंगे? 1111। समझ में आ रहा? तो ये तो 6 बार के लिए है, लेकिन अगर ये नंबर 3 बार रिपीट हो रहा हो तो देखो, 2 बार के भी हमने देखा है, AB, 4 बार का भी हमने देखा है, 6 बार का भी हमने देखा है, AB। ठीक है, तो अगर हम 3 बार देखना चाहते हैं कोई भी नंबर 11, तो ये 37 का इसमें एक फैक्टर जरूर आपको मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, चलो अब हम इसमें देखते हैं, अगर 37 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 222। 37 इंटू 3 इंटू 5 करेंगे तो कितना नंबर आ जाएगा? 555। अब मान लो आपको एक नंबर मिलता है 9999, जिसकी हमने बहुत अभी बात करी थी, है ना। 999 इंटू 999, ये नंबर आपको मिलता है। तो इस नंबर में आपको क्या लग रहा है? इस नंबर में क्या फैक्टर छिपे हुए हैं? आप निकाल सकते हो। 37 इंटू 3 इंटू 9, इसमें भी आप निकाल सकते हो यही सेम। तो कितना इजी हो जाएगा आपको कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, चलो आप खुद ही समझ जाओगे। विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1000 so that the number obtained is exactly divisible by 37। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे छोटा नंबर क्या होना चाहिए, क्या घटाना चाहिए 1000 में से। 1000 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या घटाए कि हमें सबसे छोटा मतलब सबसे कम, कि जो वो नंबर है वो पूरा का पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए 37 से। बताओ। तो अगर ये आपको कंसेप्ट पता है, ये वाला 37 इंटू 3 इक्वल टू 11, है ना, और 37 इंटू 3 इंटू 9999, तो ये 1000 के पास पहुंच गया। तो ये डिवाइड है 37 से, अगर इसमें से हम 1 घटा देते तो 1 हमारा जो है आंसर हो गया। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आ रहा? चलो अब हम एक बार देखेंगे, आज स्क्वायर रूट देखेंगे। देखो बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, तो टाइम तो लगता है ना। कंसेप्ट ऐसे नहीं है कि एक बार बता दिए आपको समझ में आ गया, तो टाइम तो लगता है सीखने में, है ना। कल हमने 2 कंसेप्ट किए थे कि अगर हमारे पास बेस सेम है, 2 की पावर 4 है इंटू 2, देखो मल्टीप्लाई होना चाहिए, 5 है इंटू 2 की पावर 8 है। तो अगर बेस सेम है तो हमने क्या कंसेप्ट किया था कि 2 ऐसे ही रहेगा और इनको ऐड कर देंगे, 4 5 9 और 8 17 किया था। ये कैसे आता है? देखो 2 हम 4 बार लिखेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई तो है ही हमारे पास, 2 को 5 बार लिखेंगे, ऐसे ही लिखते रहेंगे। फिर हमारे पास क्या है? 8 बार है, ठीक है ना। तो ऐसे ही करते हमारे पास कितने 2 हो जाएंगे?
देखो ऐड ही तो होंगे ये सारे, जब हम लिखेंगे 2 को 4 बार लिखेंगे, 2 को 5 बार लिखेंगे, तो हमारे पास कितने 2 हो जाएंगे 17। तो यहीं से तो बना है ये। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? तो आज हम एक देख लेते हैं स्क्वायर रूट, फिर बाकी बाद में देखेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। चलो स्क्वायर रूट देखते हैं पहले। चलो हमने स्क्वायर करना सीखा था, अब स्क्वायर रूट है हमारे पास। स्क्वायर है वो पता करना है कि वो किस नंबर का स्क्वायर है, उसको कहते हैं स्क्वायर रूट। क्लियर? अगर मैं आपको भाषा में बताऊं, मान लो हमारे पास एक नंबर है 16129। अब हमें ये पता करना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर करके नंबर बना है, तो हम उसी को कह देते हैं स्क्वायर रूट। ये इसका सिंबल होता है। यहाँ पे 2 लिख भी देते हैं, नहीं भी लिखते। जैसे मान लो, चलो ये तो बड़ा नंबर हो गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलो 625 आपको सभी को याद भी होगा, है ना। हम कहें कि 625 का स्क्वायर रूट बताओ, तो स्क्वायर रूट मतलब ये किस नंबर का स्क्वायर करने के बाद आया है, ये हमें बताना है। तो आप सभी को पता है, तो 25 इंटू 25, तो इसका क्या आंसर हो गया 25। समझ में आ रहा है? सभी को याद हो गया होगा। देखो 529 था, 729 था, है ना। 23 और 27, 50 हो जाते हैं ना। 729 कितना अच्छा नंबर है, 9 का क्यूब। तो ऐसे ही आपको जो है ना उंगलियों पे होने चाहिए सारे स्क्वायर आपको जो है और क्यूब पता होने चाहिए। अब स्क्वायर रूट, चलो ये तो आपको याद था, लेकिन अगर हमने छोटे नंबरों के भी स्क्वायर निकाले, जैसे हमने निकाला था 55 का निकालना है हमें, है ना, तो इंटू 55, तो हमने कैसे निकाला था, चलो ये हमें स्क्वायर निकालना था, हमने कैसे निकाला था कि 50 से 50 से 5 ज्यादा है तो 5 का कर दिया हमने 25, और फिर हम 25 पे गए थे दूसरी 2 डिजिट के लिए, 25 में 5 ज्यादा है तो 5 ही ऐड कर दिया 3025, ये हमने सीखा था। चलो मैं इसका एक और मल्टीप्लाई का जो रूल है वो और सिखाता हूं आपको। देखो 55 इंटू 55 ऐसे करते हैं ना, ये तो चलो हमें स्क्वायर के वाले से निकाल दिया। अब हम देखो इसको भी कैसे कितनी इजी तरीके से निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 25, फिर ये 5 है, इससे अगली डिजिट क्या है 6, 5 6 जा 30। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं फिर, है ना। चलो ले लेते हैं 64 66। क्या करेंगे, 6 और 4 की मल्टीप्लाई कितना होता है 24, और 6 से अगला नंबर 6 7 जा 42, आंसर। ये मतलब आप इनको ना माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो 64 66 है, तो आपको पता चल गया 6 और 4 24, और 6 से अगले आगे 7 42 4224, ठीक है। अच्छा चलो, लेकिन ये आप हर जगह अप्लाई नहीं कर पाओगे। देखो कुछ चीजें कैसे होती है, जहां मान लो मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था 17 इंटू 90 मल्टीप्लाई करना है, तो वहां पे आप क्या कंसेप्ट यूज कर रहे थे, वहां पे आप यूज कर रहे थे कि आपको 18 का स्क्वायर पता था, 324, और उसमें से -1 कर दिया था आपने 323। तो कुछ तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ आप ये वाला लॉजिक करेंगे। इसको इस पे बात करते हैं कैसे इस्तेमाल करोगे, क्या इसमें ध्यान रखना है आपको, इसके जब ये ऐसी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या ध्यान रखना होगा, है ना। जैसे मैंने आपको मिरर इमेज में भी बताया था कि क्या ध्यान रखना है, स्क्वायर ऑफ मिरर इमेज, है ना, याद आ रहा है ना। नंबर को इंटरचेंज कर देते हैं जिसमें, उसमें क्या एक सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन रखनी है, वो भी मैंने आपको बताया था। तो अच्छा चलो इस पे आते हैं फिर, है ना, इसी को सीखते हैं थोड़ा सा। इसमें बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट डिजिट है वो 10 होनी चाहिए। कितना होना चाहिए स्क्वायर, 10 होना चाहिए। देखो कितने नंबर बन जाएंगे, मान लो 10 होना चाहिए 61 69 62 68 63 67 64 66 65 65। 6 के डिजिट में देखो कितने 5 नंबर तो बन ही रहे हैं कम से कम।
अच्छा, सेकंड क्या होना चाहिए कि जो ये 10 डिजिट नंबर है ये सेम होना चाहिए बस, जब तो आप नेक्स्ट पे मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ रहा है? मान लो 32 और 38 है, लग जाएगा तुरंत, 8 2 जा 16, 3 से अगला 4 12। क्लियर हो रहा है? ये आपको तुरंत मल्टीप्लाई कर लोगे। मान लो आपको ऐसे करना है, चलो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इजी बताता हूं। चलो आपको मान लो नंबर मिल गया 33 और 38, ये नंबर मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो मैंने जैसे बताया था आपको, या तो आप ऐसे कर लो, 35 का स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, अब याद तो है नहीं आपको 35 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर याद नहीं तो क्या कैसे निकाल सकते हो आप, 35 इंटू 35 वही वाला 25 और 3 से अगला 4 12, क्योंकि ये 10 बैठ रहा और जो 10 डिजिट नंबर है वो सेम है। आ गया? 3 ज्यादा है, 9 माइनस कर दो, मतलब ये बहुत जल्दी होगा, है ना? आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये बहुत हार्ड है, तो ये बहुत जल्दी होगा। ठीक है ना? चलो इस पे थोड़ा सा और बात करते हैं ना। देखो क्या मैंने आपको क्या बताया है कि अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट ऐड करके 10 हो रही है, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया, कितनी हो रही है, 10 होनी चाहिए, यूनिट डिजिट जो है 10 होनी चाहिए ऐड करने के बाद, और जो 10 डिजिट नंबर है, जो मतलब सेकंड वाला नंबर है, वो सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं इस पे बात कर रहा था एक बार 33 इंटू 38 पे, तो इसका देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, मान लो आपको 32 38 की मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना? 8 2 जा 16, 3 4 जा 12, ये आ गया। अच्छा, अब मैंने जो पहले बताया था आपको कि हमें 38 कितनी बार चाहिए, हमें चाहिए 33 बार, लेकिन हमने कितनी बार लिया है, 32 बार। तो हम क्या करेंगे, इसमें 38 और ऐड कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन इससे अच्छा है कि आप फिर ये करोगे तो छोटे मोटा नंबर तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन ज्यादा बड़ा नंबर है तो उसमें फिर आपको ऐड करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। लेकिन ये आपको एक सोचने का तरीका बताता है, मतलब आपको थोड़ा सा और सोचने पे मजबूर करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं, है ना? चलो आज इतना ही रखेंगे। स्क्वायर रूट रह गया हमारा, स्क्वायर रूट करेंगे और क्यूब रूट करेंगे, और 3 डिजिट वाले भी देखेंगे एक बार, है ना, स्क्वायर कैसे करते हैं। और वहां पे भी एक सीरीज बन रही होगी, एक पैटर्न बन रहा होगा बड़ा खूबसूरत सा, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम जो है एवरेज से पढ़ना शुरू करेंगे ना। एवरेज बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इतने प्यारे तरीके से हम पढ़ेंगे कि आपको जो है एवरेज का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना होगा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और आपने मुझे इतना सुना उसके लिए थैंक यू।